नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात से जुड़ी है। व्हाइट हाउस में ये दोनों नेता मिल रहे हैं। इससे पहले 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन पुतिन दूसरी तरफ यूक्रेन पर लगातार अटैक कर रहे हैं। आज सुबह 4 मिसाइलें भी उनकी तरफ से दागी गई हैं। ऐसे में दुनिया में तेजी से जो समीकरण है वो बदल रहे हैं, लेकिन ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत हुई और ये मीटिंग, इसका क्या है कनेक्शन, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होती है, बातचीत जो है वो बेनतीजा रहती है, लेकिन आज जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात, क्या है इसके मायने? देखिए, इसके मायने तो साफ हैं कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उन लोगों को ही दबा सकता है जो कि अपने आप को कमजोर समझता है और वास्तव में कमजोर है भी। और इसलिए जेलेंस्की के साथ पिछली बार भी जब ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो जेलेंस्की को बेइज्जत किया गया सार्वजनिक तौर पर। उसके वीडियो रिलीज किए गए व्हाइट हाउस के अंदर से कि देखो जेलेंस्की को ट्रंप कैसे जलील कर रहे हैं, और ट्रंप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखो तुम युद्ध इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि हम लोग तुम्हें पैसा दे रहे हैं, हम लोग सहायता कर रहे हैं। अगर यूरोपीय संघ और अमेरिका अपना हाथ खींच दे तो उसके बाद 2 दिन तक तुम टिक नहीं पाओगे, इसलिए तुम सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दो। जेलेंस्की पर बार बार दबाव डाले, वो कुछ बोल नहीं पाया था और उसकी जो बेइज्जती हुई व्हाइट हाउस के अंदर, उसका वीडियो रिलीज करके बताया गया कि देखो ट्रंप कितने आक्रामक व्यक्ति हैं। ये तरीका है ट्रंप का कि अभी व्हाइट हाउस में ये मुलाकात किया, मीटिंग की, और बात क्या कर रहा है, सीज फायर की, कि हम सीज फायर करवा देंगे। आजकल सीज फायर के लिए हीरो बनते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम सीज फायर के हीरो बन जाएं और पीस लाएं पूरी दुनिया में। ये ट्रंप की स्ट्रेटजी बन रही है। लेकिन पुतिन ने क्या कहा? अलास्का में जो मीटिंग हुई, अलास्का के मीटिंग में पुतिन ने सीज फायर की बात ही नहीं की। सीधे तौर पर कहा यह सीज फायर नहीं होगा, यह होगा क्या, पीस एकॉर्ड, शांति समझौता। देखिए, सीज फायर और शांति समझौता में अंतर है। पुतिन यानी कि रूस जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, और भारत भी बार बार ये कहता रहा है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, रीजनल लेवल पर निपटना चाहिए, हमारी उसमें कोई बड़ी भूमिका नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते रहे हैं कि हम इसमें शांति के लिए अपील कर सकते हैं, लेकिन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रीजनल मुद्दों पर है। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की चाहता है कि हम नाटो का हिस्सा बन जाए, और नाटो का हिस्सा बने तो नाटो की फौज यूक्रेन में आ जाए, और यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर यूक्रेन की फौज नहीं बल्कि नाटो की फौज हो, और नाटो की फौज में अमेरिका की फौज भी होगी, यानी कि उसके एयरबेस पर, उसके सैन्य अड्डों पर उसी तरीके से अमेरिका का डोमिनेंस हो जैसे कि अफगानिस्तान में रहा, जैसे कि इराक में रहा। हर जगह पर इसको अपना सैन्य बेस स्थापित करना है। रूस ने ये बात समझ ली कि नाटो में जाओगे तो लो, नाटो में जाने के लायक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और रूस ने सीधे तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। अब सीज फायर की बात ये कर रहे हैं। सीज फायर का मतलब होता है कि दोनों हमला अपने अपने रोक दें, और हमला रोक दें, उसके बाद की बातचीत नहीं हो, यथास्थिति हो जाए, मतलब जो जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही स्थिति रह जाए, और उसके बाद सीमा भी वैसे ही रहे, और रूस अपनी जगह पर, यूक्रेन अपनी जगह पर, दोनों अपने अपने लिए फैसला लेने के लिए स्वतंत्र रहें। मतलब यूक्रेन आगे भी नाटो में शामिल होने के अपने डिसीजन पर कायम रहे। इसी बात को लेकर पुतिन ने सीधे कहा, आप दुनिया भर में ये धमकियां दे रहे हो, ये बात कर रहे हो कि हम इसलिए भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि भारत यूक्रेन और रूस के युद्ध में फंडिंग कर रहा है, रूस को फंड दे रहा है, रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, रूस से गैस खरीद रहा है। मतलब अगर बिलियंस ऑफ डॉलर गैस और तेल खरीद कर रूस को दे रहा है तो उसका इस्तेमाल युद्ध में रूस कर रहा है। मतलब आप ये वार फंडिंग कर रहे हैं, इसलिए 25% टैरिफ लगाएंगे। चीन के ऊपर भी 25%, 50% टैरिफ लगाने की अभी बात नहीं हुई कि कितना परसेंट लगाएंगे और कितने दिनों में लगाएंगे, लेकिन 90 दिन का फिर एक्सटेंशन दिया। धमकियां तो मिल रही है।
और दूसरे देशों में ईरान पर सैंक्शन बढ़ाए जा रहे हैं। दूसरे देश जो कि रूस के इर्द गिर्द हैं, रूस से मित्रता जिसकी है, जिसका अच्छे संबंध है, उसको आप धमकियां दे रहे हो और इधर कह रहे हो सीज फायर कर दो। सीज फायर और पीस अकॉर्ड दोनों में अंतर है और सीधे पुतिन ने कहा कि हम शांति समझौता कर सकते हैं। राजीव सर, जो जेलेंस्की ने अपनी कंडीशन जो शर्तें रखी हैं और उससे पहले मीटिंग से पहले उनका स्टेटमेंट भी आता है कि युद्ध तो वो भी रुकवाना चाहते हैं लेकिन अपनी कंडीशंस पर। देखिए जेलेंस्की है क्या? जेलेंस्की शर्त रखेगा ट्रंप के सामने, जी। जेलेंस्की शर्त यूरोपीय संघ के सामने ये रख ही नहीं सकता। ये जेलेंस्की यानी यूक्रेन उस कंडीशन में नहीं है कि शर्त रख सके। ये सब दिखाने के लिए है कि हम भी कम से कम सम्मानजनक तरीके से ट्रंप के सामने जा रहे हैं। जेलेंस्की का कोई शर्त है नहीं, बल्कि उसकी शर्त एक ही है कि आप रूस का हमला रुकवा दीजिए, बस इतना ही शर्त है। और ये इन सब लोगों के बीच अपना कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए जेलेंस्की की शर्त की कोई वजह नहीं हो सकती। ट्रंप के सामने वो कुछ बोल भी नहीं सकता। बात यहां पुतिन की है कि उन्होंने कहा कि पीस अकॉर्ड होगा, मतलब शांति समझौता होगी, तो उसमें शर्त रखे जाते हैं। सीज फायर में कौन सी शर्त? सीज फायर की शर्त एक ही होती है, आप हमला बंद करो, हम भी हमला बंद कर दें, ये सीज फायर हो गया। लेकिन शांति समझौता जब होगी तो उस समय शर्त रखे जाएंगे कि आप नाटो का हिस्सा नहीं बनोगे अगले कुछ समय तक। नाटो के पास जाओगे तो ये शांति समझौता भंग हो जाएगी। आप इन क्षेत्रों पर जो हो वहां पर, उन क्षेत्रों पर आप डीमिलिटराइजेशन करोगे, सैनिक नहीं रहेंगे। दोनों के 5 किलोमीटर दूर, जैसे भारत और चीन के बीच समझौता हुआ और एलएसी के क्षेत्रों में समझौता हुआ, तो 3 किलोमीटर दूर कोई सेना नहीं गश्त करेगी। उसके बाद वहां पर 3 किलोमीटर के अंदर में, जैसे गालवान में जो संघर्ष हुआ था, उसमें बार बार यह बताया गया कि नहीं, क्यों भारत की सेना के पास हथियार नहीं थे। राहुल गांधी जैसे बेवकूफ लोग सवाल उठाए थे कि यह हथियार नहीं होने का समझौता है, आप ही के सरकारों ने किया है। और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि नहीं, यह समझौता जो है दोनों के बीच, उसमें ये सीमा गालवान के क्षेत्र, एलएसी के पास लद्दाख के क्षेत्र में दोनों सेनाएं जो हथियार लेकर नहीं चलेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। उसी तरह इसमें यह समझौता होगा कि आप ये तय कर लो, ये ट्रंप के साथ जो पीस अकॉर्ड होगा उसमें मीडिएट अगर ट्रंप कर रहा है तो सीधे तौर पर पुतिन ने कहा कि आप ये तय कर लो, ये शांति समझौते में हम केवल रूस और यूक्रेन की बात नहीं करेंगे, हम बात ये भी करेंगे कि आपने रूस का जिक्र करके भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए। आपने बार बार इस शब्द का जिक्र किया कि नहीं, देखो रूस को भारत है जो वार फंडिंग कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो इसलिए भारत की भी बात होगी कि आप ये पीस अकॉर्ड के बाद दूसरे देशों पर आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो करना है करो। अगर आपको लगता है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाए, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि रूस के कारण हम लगा रहे हैं। ये शर्त की बात हो रही है। और उसके बाद ये कहा गया कि इसके बाद जो ये रीजनल इनबैलेंस करने की कोशिश कर रहा है वेस्टर्न यूरोप के कंट्री, ईस्टर्न यूरोप यानी यूएसएसआर का बहुत सारा देश जो यूएसएसआर से टूटकर बना है, वेस्टर्न यूरोप के कंट्री जिसका ये बहुत सारे देशों का, सारे जो यूरोपीय यूनियन के 29 देश हैं, और इन लोगों ने मिलजुल कर अमेरिका को इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये छोटे छोटे देश अपने खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे थे यूएसएसआर से, और उसके बाद ये खुद की अभी भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं पुतिन से यानी रूस से। तो इन लोगों ने कहा अमेरिका से उधार ले लो, तो अमेरिका के साथ नाटो का समझौता किया और इसीलिए नाटो की फौज इन लोगों के साथ रहती है। अब अकेले तुम लड़ नहीं सकते रूस के साथ, तो इसीलिए शांति समझौते में इस बात का भी जिक्र है कि इसके बाद रीजनल इनबैलेंस नहीं होगा। आप वेस्टर्न यूरोप के देश ईस्टर्न यूरोप में घुसपैठ नहीं करेगा, अमेरिका की फौज इधर नहीं आएगी। और इसलिए ये जो शांति समझौते की बात हुई है, ट्रंप वहां से बेइज्जत होकर भाग के आया। दोनों ने ये जो दोनों का ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, नहीं हो पाया, ट्रंप भी कुछ बोल नहीं पाया। अब जेलेंस्की की बात है, जेलेंस्की के साथ मुलाकात। अब जेलेंस्की के साथ मुलाकात और ये सीज फायर की बात, ये दोनों देखिए, ये जिस तरीके का सीज फायर की बात हो रही है वही स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच थी। ये मोडस ऑपरेंडी वही है, तरीके वही हैं, जिसमें ट्रंप वही चाल चलता है और उस चाल में
ये जो कमजोर देश होते हैं वो फंस जाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला, ट्रंप ये बार बार जिक्र कर रहा है हमने सीज फायर करवा दिया। कैसे करवाए भाई, कैसे करवाए? भारत से बातचीत की कोशिश की, उसका विदेश मंत्री ने बातचीत की हमारे विदेश मंत्री से, रूबियो ने। उसके बाद ये जेडी वेंस ने बातचीत की। उसके बाद प्रधानमंत्री से बात करने की बात कही कि नहीं हम प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। सारे ये बातचीत का दौर भारत की तरफ से रोक दिया गया कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत पाकिस्तान का मसला है या भारत पाकिस्तान को जाकर समझाओ। सीज फायर की बात है तो आर्मी तय करेगा, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। पॉलिटिकल लेवल पर हम डिसीजन युद्ध की ले सकते हैं, युद्ध खत्म करने का डिसीजन या फिर टोटल युद्ध छेड़ने का डिसीजन ये सेना के पास है और सेना ये तय करेगा। इसलिए जब ट्रंप का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भारत पर दबाव बनाने में नाकाम रहा, जब उसके बाद इसको लगने लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कमजोर कड़ी को पकड़ो। और कमजोर कड़ी कौन? पाकिस्तान, जिसके ऊपर हमने इतने हमले किए, सैनिक उसके 200 से ज्यादा मारे गए, एयरबेस तबाह हो गया, कई ठिकाने तबाह हो गए, कैराना हिल्स के पास हमारी मिसाइलें गिरी जहां इसका परमाणु बम का जखीरा है। और जो स्थितियां पैदा हुई 4 दिन के अंदर उसको समझ में आने लगा अगर हम पीछे नहीं हटेंगे तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद तो फिर पाकिस्तान की बर्बादी होगी। तो जो अमेरिका ने इंटरफेयर किया तो उसको यह समझ में आ गया कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से फोन करेगा तो उसके बाद ये अपने तरफ से सरेंडर करेगा, कहेगा कि हम हमला नहीं करेंगे। भारत तो पहले ही हमला ना करने की बात कह रहा है, वो तो टेररिस्टों के खिलाफ कर रहा है। तो वही तरीका है कि डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ ने कहा कि ठीक है तुम हमला करना बंद करो, हम प्रतिक्रिया करना बंद कर देंगे। हमने तो युद्ध का अनाउंसमेंट नहीं किया। अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध का अनाउंसमेंट होना हो तो हमेशा ये प्रोटोकॉल होता है, युद्ध का अनाउंसमेंट होगा तो प्रधानमंत्री आएंगे और वो टीवी में, दूरदर्शन में या रेडियो में जैसे जैसे जिस समय कम्युनिकेशन का साधन होता है वो सीधे तौर पर जनता को संबोधित करेंगे और कहेंगे पाकिस्तान से युद्ध की घोषणा हो चुकी है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया था 1971 में, जैसे शास्त्री ने किया था 1965 में। तो ये तरीके होते हैं, इसलिए अब वही चीजें यहां पर आ रही है। पुतिन ने बेइज्जत करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया कि नहीं ये कोई बातचीत नहीं होगी, हम सीज फायर पर चर्चा ही नहीं करेंगे, शांति समझौता करवाओ। उसके बाद अब ये आया जो भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान जैसे था वैसे जेलेंस्की को बुलाया। अब जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में, अब वहां पर जेलेंस्की से बात होगी। पिछली बार भी ट्रंप ने जेलेंस्की को ही कहा था कि तुम एक तरफा सीज फायर कर दो, तुम घोषणा करो कि नहीं नहीं हम युद्ध नहीं चाहते हैं और युद्ध करेंगे भी नहीं, एक तरफा तुम कर दो, कितना दिन तक रूस तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करते रहेगा। जेलेंस्की नहीं माना। अब इस बार भी यही दबाव बनाया जा रहा है कि देखो भाई पुतिन नहीं मानेगा तो क्या करोगे, तुम सीज फायर की घोषणा कर दो एक तरफा, तुम कमजोर हो तो कमजोर को दबाने की कोशिश कर रहा है। अब जेलेंस्की को लग रहा है कि हम सीज फायर की घोषणा कर तो दें, लेकिन शर्त एक ही है, अगर सीज फायर की घोषणा करते हैं तो हमें बेइज्जत होकर प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के लोग हैं, हम क्या बताएंगे। तो इससे बढ़िया अगर जेलेंस्की इस्तीफा दे देता है और रूस का कोई समर्थक व्यक्ति वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर समस्या ही खत्म, फिर वो शांति समझौता कर लेगा रूस के साथ, ये ट्रंप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रूस कौन सा कह रहा है कि ट्रंप आए या अमेरिका आए बीच में, रूस तो यूक्रेन से कह रहा है कि तुम नाटो की तरफ मत जाओ, तुम हमारे गुट में रहो, हमारे साथ बेहतर तरीके से संबंध बनाओ, तुम उधर वेस्टर्न यूरोप की तरफ मत बढ़ो। तो ये जो पूरी समस्या चल रही है उसमें पुतिन ने तो सीधे तौर पर ट्रंप को भारत की बात बता दी और एक तरह से पीएम मोदी के लिए बैटिंग किया, भारत के लिए बैटिंग किया कि भारत अगर इतने बड़े दोस्त की भूमिका निभा रहा है कि अमेरिका के दबाव के बावजूद ये तेल के सौदे पर कभी भी ये नहीं कहा कि हम रूस से तेल लेना बंद कर देंगे, तो हमको भी ये निभाना पड़ेगा और दोस्ती निभाई। और इसी तरीके से ये पुतिन ने चीन को भी समझाया है और चीन को समझाने की वजह से ही ये जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, जिसमें वांग यी दिल्ली आए और चीन के साथ जो समझौता चल रहा है कि ये पुरानी बातें पुरानी हो गई। बॉर्डर डिस्प्यूट पूरे दुनिया में हर देशों के आसपास के साथ है,
इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट का मसला ये अलग दिशा में चलेगा, ट्रेड का मसला अलग दिशा में चलेगा, क्योंकि अभी औकात बतानी है डोनाल्ड ट्रंप की, औकात बतानी है अमेरिका की कि वो चाहता है कि अभी भी हम दुनिया का बादशाह बने रहें, अभी भी दुनिया पर हम हुकूमत करें इनडायरेक्टली, तो ये नहीं चलने देंगे। इसलिए ये जेलेंस्की की मीटिंग हो, ट्रंप की पुतिन से मीटिंग हो, या फिर चीन के साथ वो नरमी बरतने की कोशिश करके फूट डालना चाह रहा है कि नहीं चीन और भारत में इनबैलेंस कर दें, चीन पर 90 दिन और एक्सटेंशन दे दें, भारत पर दबाव बनाएं, ये चलने वाला नहीं है। क्योंकि भारत ने अपनी रणनीतिक दिशा तय कर ली है कि हमको किस दिशा में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रखना है, अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। दुनिया को ये दिखाना है कि अमेरिका क्या, दुनिया के और 4 देश मिल जाएंगे अमेरिका के साथ, यूरोपीय संघ मिल जाएगा, तब भी भारत वो देश है जो अपने इकोनॉमिक व्यवस्था का 60% से ज्यादा खुद के कंज्यूमर पर भरोसा करता है। हम ये जो पीएम मोदी बार बार स्वदेशी की बात कर रहे थे, हम इतने आत्मनिर्भर बन सकते हैं कि दुनिया के कई देशों की औकात बता सकते हैं। ट्रंप जो अपनी चीजें सोच रहा है, उसके उसी सोच को उसी के सोच के साथ हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए ये पूरे जो मीटिंग का दौर चल रहा है, उसमें ट्रंप इतनी बेइज्जत हर जगह से होगा कि आगे वो दुनिया में ये शांति शांति का संदेश ले जाना भूल जाएगा और क्रेडिट लेना भी थोड़े धीरे धीरे ये भूल जाएगा कि हमने दुनिया के इतने देशों में, ये अर्मेनिया और अजरबैजान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये रूस है, इधर भारत है, उधर चीन है, और उसके पीछे अमेरिका के पास में ये ब्राजील भी है। तो ये जो चीजें चल रही है अभी, जिस तरह से आगे मीटिंग का दौर चलेगा, उसमें ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी। भारत न झुकेगा, न पुतिन और भारत के बीच, यानी मोदी और पुतिन के बीच कोई ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएगा जिसके कारण इतने सालों की मित्रता प्रभावित हो सके। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चीन, रूस और जिस तरह से पुतिन यहाँ पर पूरा खेल खेल रहे हैं, उसके बाद साफ है कि अब जेलेंस्की के साथ जो ट्रंप की मीटिंग हो रही है, उससे भी कुछ ट्रंप को हासिल होने वाला नहीं है। यानी टैरिफ वॉर में ट्रंप पूरी तरह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और आखिर में यहाँ पर खुद ट्रंप को ही माफी मांगनी होगी इस पूरे मामले में। अब देखना यह होगा कि इस पूरे खेल में चीन की भी कितनी अहमियत होती है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और इसमें से भी क्या कुछ निकल कर आता है। बड़ी खबर में मेरे साथ नहीं, कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।